प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा, पिताजी तुम अपने को बहुत बलवान समझते हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत निर्बल देख रहा हूं। क्यों निर्बल देख रहा हूं? क्योंकि तुम अपने चित्त में बैठे हुए द्वेष को नहीं निकाल पा रहे हो, असुर भाव को नहीं निकाल पा रहे हो। आपका ये शत्रु है। शमम मनो धत्स्व ना संति विदिशा। तुम मन में समत्व नहीं ला पा रहे, द्वेष बैठाले हुए हो, इसलिए सबसे कमजोर हो आप। ये उच्च संखल कुमार्गामी भागने वाले मन को साधक हर समय चौकन्ना होकर नजर रखता रहे, नहीं तो ये कमाई हुई भजन की पूंजी लुटा देगा। योग वाशिष्ठ, श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद और भी बहुत से ग्रंथ मनोनिग्रह पर ही ज्यादा ध्यान देने की बात दी गई है। भिक्षुक गीत में हमारे सुख दुख का कारण कोई दूसरा नहीं हो सकता, हमारा मन ही है। ना कोई देवता है, ना कोई कर्म है, ना कोई काल है, ये मन ही हमारे सुख दुख का कारण है। मन में अनंत वृत्तियां उठती हैं भोगों की, उनको जो मिटा दे वही महात्मा है। दान धर्म यम नियम कर्म ज्ञान व्रत तपस्या, इन सब का फल है मन का शांत हो जाना, निर्मल हो जाना। अगर नहीं हुआ तो सब चौपट कर देगा ये तुम्हारा दान धर्म यम नियम कर्म ज्ञान व्रत तप, सब चौपट कर देगा ये मन। परो ही योगो मनसा समाधि, मन का समता में युक्त हो जाना, भगवदाकार हो जाना ही परम योग है। जिसका मन शांत है, जिसका मन स्थिर है, जिसका मन भगवान में लग गया है, उसके सारे तीर्थ दान आदि का फल प्राप्त हो गया। अगर नहीं लगा तो कुछ नहीं प्राप्त हुआ। इंद्र चंद्रमा ये सब मन के द्वारा ही कलंकित हुए हैं। 1000 भाग शरीर में थी देवराज इंद्र के महात्मा गौतम जी के शाप से, और आज भी चंद्रमा में कलंक है गुरुपत्नी गामी का। ये सब मन का ही खेल हुआ। ऐसे दुर्जय मन पर जो बड़े बड़े देवता विजय नहीं प्राप्त कर सकते, मानव देह में विजय प्राप्त करने का अवसर है। ये बलवानों का बलवान है, ये समय से नहीं मरता। जैसे समय से शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे मन कमजोर हो जाएगा, बोले नहीं। मन शरीर रोगी होने पर भी नहीं कमजोर होता, मन बुढ़ापा होने पर भी नहीं कमजोर होता, शरीर कृश होने पर भी मन कृश नहीं होता। मन को बस में करना होता है वैराग्य से, भजन से। जेविम हिरेनी हीरा चिरीजे तेविम मने जी मन धीरीजे। जैसे हीरे से हीरा चिरा जाता है, ऐसे इस सात्विक मन से कामी मन को मार दो। मन का 2 प्रकार होता है। जैसे एक मन कहता है कि कर लेते हैं, एक मन कहता है नहीं करते, ये चोरी है, अगर चोरी करेंगे तो फंसेंगे पीटेंगे। और अगर कुमार्गामी मन जोर पड़ गया तो सत मन की बात नहीं मानता। बोले जैसे हीरे से हीरा चीरा जाता है, ऐसे सत मन से असत मन को काट दो। हीरे से हीरा चीरा जाता है, वैसे मन से मन को जीत लो। कभी कभी मन को पुचकारना भी चाहिए। हरि गुरु के भजन में लगाने के लिए इसको दुलार भी करना चाहिए। ए मन इतना भजन कर लो, फिर तुम जो कहोगे हम वो बात सुनेंगे, पहले हमारी बात सुन लो। मना सज्जना भक्ति पंथेन ची जावे। ए मन तू भक्ति के रास्ते पे चल, बड़ा आनंद आएगा। मन को मनाओ, मना करके नाम जप करवाओ, मना के भगवत मार्ग में चलाओ। ये चंचल और दुर्निग्रह है। अर्जुन जी ने भगवान से कहा कि इसको कैसे वश में किया जाए, तो भगवान ने बताया अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये मनोजो का उपाय स्वयं साक्षात सच्चिदानंद जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि मन पर विजय कैसे प्राप्त करे, तो अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री तुकाराम जी वैराग्याचेन आधारे जरी लाविले अभ्यास आचिए मोहरे तरी केतुलेनि एके अवसरे स्थिरा बेलो यया मनांचे एक निके जे देख ले गोडी चिया ठाया सोके महणोनि अनुभव सुखंची कवति के दाविंती। वैराग्य के सहारे सहारे इस मन को वश में किया जाए, इसको बार बार अभ्यास में लगाया जाए। नाम जप, स्तोत्र गायन, पद गायन, ठाकुर सेवा, सत्संग, इसे अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य जहां जहां भोगों से जाए बार बार उसको हटाओ। मन की एक बड़ी अच्छी बात है, इसको लगाना होता, फिर इसको जहां चस्का लग गया जिस बात का, फिर उसे छोड़ नहीं सकता। इसका स्वभाव है। बहुत वर्षों से, बहुत जन्मों से हम इसे भोगों में लगाते चले आए, इसको चस्का मिल गया भोगों का। अब श्री भगवान की तरफ लगाते हैं। अब ये लगता नहीं, बार बार लगाइए, लग जाएगा। भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास है बार बार नाम जप में लगाना, पद गायन में लगाना, समय से सत्संग में आ जाना, बार बार सत्संग सुनना, बार बार नाम जप। तो ये अभ्यास, हमारा अभ्यास योग युक्त है। जब हम अभ्यास योग से युक्त होते तो हमारा चित्त फिर जाने नहीं लगता है, धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। एक वो वैराग्य को कसे और दूसरी ओर विषयों में जाने वाले मन को बार बार हटाकर प्रभु में लगाए, इसे अभ्यास कहते हैं। बड़ा कठिन है मन को भजन में लगाना। इस मन की उत्तम गति है यदि इसे निरंतर नाम जप करवाया जाए। 4 मुक्तियां दासी बनकर के उसके चरणों में पड़ जाती जो अपने मन से नाम जपाने लगता है। देखो आखिरी बात तो मन का ही शांत हो जाना है। प्रारंभ में हम कहते हैं मन लगे न लगे भाव को भाव न खालसो नाम जपत मंगल दिस दशो, लेकिन भजन का फल यह है कि सावई मना कृष्ण पदारविंद हो। मन श्री कृष्ण चरणारविंद में, प्रिया चरणारविंद में लग जाए। गति अधोगति मनांची है युक्ति, मन लावी एकांति साधु संगे। अगर मन साधु संग में लगा, भजन में लगा तो सदगति, और मन गंदे आचरणों में लगा तो दुर्गति। इसी मन से सदगति और दुर्गति होती है। हमें तो लगता है, श्री तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं, मन को अगर वश में कर लिया इससे बड़ी कोई सिद्धावस्था नहीं है। मन को अधीन कर ले, फुसला के, दुलार के, डांट के, फटकार के, ये बहुत जगह फंसा रहता है। मन यदि बंधा हुआ है तो हर समय जलाता रहता है। मन यदि प्रभु में लगा हुआ है तो आनंद की उमगन आती रहती है। उत्तम गति अथवा अधोगति देने वाला ये मन है। मन ही साधक, पाठक, पंडित, श्रोता, वक्ता
सबको अपने अधीन किए हुए, कोई बिरला इसको अधीन कर पाता है। तुकाराम कहते हैं, हाथ उठा के कह रहे हैं कि मन को वश में करने से बढ़कर कोई साधना नहीं है। मन को वश में करो, पहले इसको अपने वश में करो, नाम जप करवाओ, कथा कीर्तन वार्ता बार बार इसमें लगाओ। अगर मन वश में नहीं हुआ तो प्रपंच रचता रहेगा। मन को प्रसन्न कर लो। मन विषयों से हर्षित होता है और शोकित होता है, प्रसन्न होता है भगवान के चिंतन से। मन को खींचकर विषय प्रवाह से हरिभजन में बांध दो। इसको मन की रखवाली करते रहो 24 घंटे, जहां जहां जाए खींच खींच कर उसे हरिभजन में लगाओ। तुका म्याणे मना पाहिजे अंकुश, नित्य नवादिश जागृति चा। तुकाराम जी कहते हैं, मन पर अंकुश रखो, नाम का राम कृष्ण हरि, राधा राधा राधा। जैसे मत वाले हाथी को वश में करने का अंकुश, ऐसे नाम अंकुश है। हर समय नाम चलाते रहो, भागेगा मन, बार बार खींच कर लाओ। जिस दिन मन को चस्का लग गया नाम का, तो नवीन आनंद उत्पन्न होने लगेगा। नित्य जब से जग जाओ तब से यही हमारा धंधा है, मन को खींच खींच कर बार बार भगवान में लगाना। मदोन्मत्त हाथी जैसे बिना अंकुश के नहीं संभलता, ऐसे भगवान के अखंड भजन के बिना मन नहीं संभलता। राधा राधा। तुकाराम जी कह रहे हैं, मन बड़ा भारी देवता है, बड़ा चंचल है और बहुत दुष्ट है, यह संभालना बहुत कठिन हो रहा है। इसी का सारा खेल है। वो भगवान से प्रार्थना करते हैं पांडुरंगा से, आवरिताम मन नावरे दुर्जन, घात करी मन मांझे मज, अंतरिम संसार भक्ति बाह्यात्कार महानो अंतर तुझ्या पाई। हे विठ्ठल भगवान, मन रोकने का मैंने बहुत उपाय किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे, एक पद में विनय पत्रिका में, जैसे यहां श्री तुकाराम जी पांडुरंगा विठ्ठल भगवान से कह रहे, आवरिताम मन नावरे दुर्जन, मैंने बहुत रोकना चाहा, मैं अपने मन को पर नहीं रुका। मेरा मन मुझे हानि ही पहुंचाता जा रहा है। इसके अंतर में केवल भोग वासनाएं भरी हुई है। भक्ति केवल ये बाहरी दिखावा कर रहा है, अंदर तो ये केवल भोग चाह रहा है मन। हे पांडुरंगा, तुम सबके अंतर की जानने वाले हो, तुम्हारे चरणों में समर्पित हो, देख लो। ये मन संसार की बातें सोचने में सुख, आपकी बातें सोचने में दुख मान रहा है। तेरे और मेरे बीच में पांडुरंगा ये मन ही बाधा पड़ा है। मैं तो भजन पूजन करना चाहता हूं, ये अंदर बैठे बैठे संसार का चिंतन करता है। मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, ये भोगों का ध्यान करता है। ये बड़ा ढोंग कर रहा है प्रभु। देखो, बिल्कुल महापुरुष जन कैसे खुल के बात करते हैं। प्रभु ये बड़ा ढोंग कर रहा है, मैं आपका ध्यान करना चाहता हूं, ये भोगों का ध्यान करता है। मैं आपका पूजन करना चाहती हूं, विषय भोगना चाहता है। आओ आओ दौड़ आओ पांडुरंगा, संभाल लो काम क्रोध आड़ पाले पर्वत, राहिला अनंत पैली कड़े, नुलंघ मजना सापडे वाट, तुस्तर हा घाट बैरियांचा। हमारे और आपके बीच में पर्वत खड़ा कर दिया काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का इसी मन ने। मैं नहीं लांग सकता इन पहाड़ों को पांडुरंगा, कोई रास्ता भी नहीं है, ये बैरी है, बड़ा घाट दुस्तर है, बस मैं तुम्हारी शरण में पार कर दो।